हमारे बीच में पहुंची। उसके बाद भाई राजवीर भटिया के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं कि नेता ऐसे होते हैं जो पहले वोट मांगते हैं और फिर कहते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन जो भटिया भाई साहब है वो समाज सेवी है, उन्होंने पहले काम किया, उसके बाद हमारे बीच में वोट मांग रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे नेता को समाज सेवी है जो कि अपने घर से पैसे खर्च कर रहे हैं, ना कि कमाने की सोच रहे हैं, और ऐसे नेता को हमें वोट देना चाहिए। भाई राजवीर भटिया जिंदाबाद, डॉक्टर भटिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर नीतू भटिया का। सम्मान के योग्य पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, सभी युवा साथी, नौजवान साथी, सभी छोटे छोटे बच्चे, जितने भी ग्रामवासी आज यहाँ पे आए हैं, सभी की उपस्थिति के लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से नंदन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, आगामी 5 तारीख को 5 अक्टूबर को अपना विधानसभा चुनाव रहेगा, ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, और राजवीर भटिया जी को भी आप सभी लोग जानते हैं। समाज के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया वो भी आप लोग जानते हैं। मैं विस्तार से नहीं बताना चाहूंगी, एक एक काम उनका नहीं गिनवाना चाहूंगी क्योंकि समय का भी अभाव है और आप सब लोग परिचित हैं सभी बातों से। इतना ही बोलूंगी कि देखिए, एक तरफ एक ऐसा मंत्री, एक ऐसा व्यक्ति के 10 साल थे जिसके पास मंत्री पद था, और एक तरफ ऐसे 10 साल थे जिसके पास ना तो विधायक पद ना तो मंत्री पद। उन्होंने अपनी जेब से, अपनी गोश्त से समाज की इतनी सेवाएं करी। तो देखिए, हमें ऐसे व्यक्ति को आगे लेके आना है जो 36 बिरादरी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, हर सुख में भी दुख में भी आप लोगों की एक आवाज में जो खड़ा रहा, उस व्यक्ति का हमें सहयोग करते हुए आगामी 5 तारीख को इस हाथ के निशान पे वोट डाल के कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन करना है और राजवीर भटिया जी का भी समर्थन करना है। देखिए, कांग्रेस सरकार के बारे में मैं योजनाएं बताने चाहूंगी कि आगामी आने वाले वर्षों में अगर कांग्रेस सरकार आती है, जो कि निश्चित रूप से आएगी, तो हल्के के विकास के लिए क्या क्या काम होगा। देखिए, जो विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन और दिव्यांग पेंशन आज 3000 रुपए है, वो आगामी सरकार बनते ही 6000 रुपए कर दी जाएगी। हर गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपए के लागत से 2 कमरों का पूरा मकान तैयार करवा के दिया जाएगा। हर परिवार, यानी गरीबी रेखा से ऊपर है चाहे नीचे, हर परिवार की 300 यूनिट बिजली का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो भी बिल्कुल शून्य है। युवा साथियों की मैं बात करूं तो जो 2 लाख पद खाली हैं, उन पदों की जल्द से जल्द भर्ती शुरू करी जाएगी और रोजगार देने का काम किया जाएगा। बात करूं खिलाड़ियों की तो देखिए, वो देश के लिए पदक लेके आएंगे और हम उनको पद देने का काम करेंगे। पदक लाओ पद पाओ योजना वापिस से लागू की जाएगी खिलाड़ियों के लिए। बात करूं कर्मचारियों के लिए, जो ओपीएस की योजना होती थी ओल्ड पेंशन वाली, वो वापस से लागू की जाएगी सभी कर्मचारियों के लिए। बात करूं रसोई सिलेंडर की, जो आज बीजेपी सरकार के शासन में 1100 और 1000 रुपए का मिल रहा है, वो 500 रुपए का मिलेगा आपको कांग्रेस सरकार आते। देखिए, किसानों की बात करूं तो एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी और तत्काल में मुआवजा देने का काम किया जाएगा। ये योजना पत्र जो कांग्रेस सरकार की तरफ से है, ये योजना पत्र इस प्रकार बनाया गया है कि हर वर्ग में काम होगा, चाहे वो बात हो बच्चों की शिक्षा पे, बात हो महिलाओं के सम्मान की, युवा साथियों के रोजगार की, किसानों की बात हो, चाहे हर वर्ग में काम किया जाएगा। और देखिए, आने वाले समय में जैसे आज ये चुनाव पूरे प्रदेश में, हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में एक चर्चा का विषय है पूरे विधानसभा, और ऐसे ही आगामी आने वाले वर्षों में लोहारू हल्के का विकास भी चर्चा का विषय होगा। देखिए, अब मैं विपक्ष सरकार के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, क्योंकि अपने जो हल्के के मंत्री हैं वो तो ये नहीं बता पा रहे कि उनकी क्या योजनाएं रहेंगी, पिछले 10 वर्षों की क्या योजनाएं रही और क्या विकास के काम उन्होंने कराए, या आगामी आने वाले वर्षों में अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या योजनाएं रहेंगी। मैंने योजनाएं तो आपको बता दी, लेकिन उनकी योजनाएं जो पिछले 10 वर्षों में आपके लोहारू हल्के उन्होंने क्या किया, वो मैं आपको एक बार फिर से जागरूक करके जाती हूँ। जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए, जब कांग्रेस सरकार का शासन था तो 2623 नए सरकारी स्कूल खोले गए थे, और जब बीजेपी सरकार शासन में आई 10 वर्षों में 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पे ताला जड़ने का काम किया गया बीजेपी सरकार द्वारा।
बच्चे आगे का भविष्य हैं, अपने समाज का एक बहुमूल्य अंग है। अगर वो शिक्षित नहीं होंगे तो आगे जाके जब वो युवा बनेंगे तो उनको रोजगार कैसे मिलेगा। तो उन बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चे का शिक्षा का जो अवसर बंद किया गया, उनके शिक्षा के अवसर पे ताला मारा गया सीधा सीधा बीजेपी सरकार द्वारा। फिर बात करूं युवा साथियों की, तो देखिए बीजेपी सरकार के शासन में कितने सरकारी पद आज भी खाली हैं, लेकिन उन पदों पे भर्ती नहीं करी गई। सिर्फ एक सीधा अवसर ये दिया गया बीजेपी सरकार द्वारा कि 5 किलो राशन ले लो युवा साथियों और घर बैठ जाओ। उन सरकारी पदों पे भर्ती क्यों नहीं की गई। मैं बात करूं किसानों की, तो देखिए आज से 10 वर्ष पहले जब कांग्रेस सरकार का शासन था तब करोड़ों का कर्जा माफ किया गया था किसानों के लिए, और जब बीजेपी सरकार शासन में आई तो 1 रुपए का भी कर्ज माफ नहीं किया गया। साथ ही साथ देखिए जब कांग्रेस सरकार थी तो ये रिकॉर्ड रहा है पूरे हरियाणा का कि एक किसान भी धरने पे नहीं बैठा, और इन देखिए 10 वर्षों में 750 किसान हमारे शहीद हो गए। आगामी मैं बात करूं फिर खिलाड़ियों की, तो देखिए वो देश के लिए, तिरंगे के लिए अपने मेडल लेके आई वो बेटियां, और फिर वो जंतर मंतर पर उन्हें घसीटा गया, उनको रुलाया गया, उनके आंसू आते गए, आंसू गैस छोड़ी गई उनपे, लेकिन सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। महिलाओं की सम्मान की मैं बात करूं तो वो अपने हल्के का मंत्री था जो किसान की मृत्यु पे, जो किसान की शहीदी पे हंसा। वो अपने हल्के का मंत्री था जो जिसने बहन और बेटियों के बारे में एक स्टेज के माध्यम से इतनी अभद्र टिप्पणी करी। और देखिए मैं पूरी कुल मिला के बात करूं तो चाहे बच्चों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, उन्होंने अपने लोहारू हल्के के विकास में सिवाय रोड़ा बनने के कोई भी काम नहीं किया। तो देखिए आगामी 5 तारीख को उस बीजेपी सरकार के खिलाफ और उस मंत्री के हित में अगर कुछ काम कर सकते हो तो इतना करना। जैसे आप लोगों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया तो आप लोगों को भी इतना करना है कि कुछ भी नहीं करना उसके लिए। आप सभी लोगों से मैं यही अपील करती हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति का हमें समर्थन देना है जो पारिवारिक व्यक्ति है, जो 36 बिरादरी को साथ लेके चल सकता है, जो दुख में भी और सुख में भी कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा रह सकता है। ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हुए और ऐसे व्यक्ति का हमें हाथ थामना है, और वो व्यक्ति है राजवीर भाटिया जी। उनका हाथ पकड़ लेना और विकास के रास्ते में आगे बढ़ जाना, और इसी हाथ के साथ बीजेपी सरकार को हम बाय बोल के जाएंगे, और 5 तारीख को बड़ी खुशी के साथ पूरे परिवार के साथ ये हाथ का बटन दबा के आना है। अब देखिए आपकी बेटी, बहन और पोती कह लो आज आपके बीच में है, मैं आपके बीच में हूँ। मुझे दोनों हाथ खड़ा करके आश्वासन दिला दो कि आगामी 5 को राजवीर भाटिया जी के समर्थन में आप लोग हाथ का बटन दबाएंगे। सबसे कम हाथ खड़े हो रहे लड़कियों के, और आप लोगों के लिए सब कुछ पूरा टाइम दे दिया। राजवीर भाटिया जी ने अपना खुद का निजी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज भी फ्री में कर दिया। और देखिए सोचन नेहरा जी के परिवार का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने इतना समय दिया और जो उन्होंने आश्वासन दिलाया कांग्रेस सरकार में राजवीर भाटिया जी में, तो पूरे नेहरा परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और देखिए जब वो लिस्ट पढ़ रही थी अपनी मैम, तब वो बहुत ज्यादा पूनिया के नाम ले रही थी। तो मैं बता दूं मैं पूनिया की भांजी और नातिन लगती हूँ, तो पूनिया का भी तहे दिल से सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि दामाद उठा हुआ है भाई, कभी मत छोड़ना। तो आप सभी लोगों से यही अपील कर रही हूँ मैं एक बार फिर से कि 5 तारीख को जाएं और भारी मतों से जिताएं अपने भाई और बेटे राजवीर भाटिया जी को। और मैं ये आज आश्वासन दिला के जा रही हूँ कि जो आज मेरे को प्यार दिया, प्रेम दिया, टाइम दिया और जो आशीर्वाद दिया और जो पगड़ी पहनाई, वो आने वाले समय में उसका पूरा मान सम्मान आज भी रखा है, आने वाले समय में भी रखा जाएगा, और उसको 4 चांद लगाने का काम किया जाएगा राजवीर भाटिया द्वारा, पूरी टीम भाटिया द्वारा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक सूचना देना चाहती हूँ आप सभी को कि आगामी जो आने वाली 3 तारीख है, मतलब चुनाव से पहले, ये 3 तारीख को अपने युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पहल की अनाज मंडी में आ रहे हैं 11 बजे, और आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचना है।
और उनका सहयोग देना है और समर्थन देना है। वहाँ पे राजवीर भटिया जी भी आएंगे और भाई दीपेंद्र जी भी आएंगे। तो दोनों का सहयोग और करते हुए पूरी रैली को भारतवर्ष की एक ऐसी ऐतिहासिक रैली बनानी है। तो सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करती हूँ कि आगामी 3 तारीख को आप सभी जाएं और देखिए रैली को ऐतिहासिक बना के आना। 11 बजे अनाज मंडी का है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।